वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी कंप्यूटर क्लास की सीरीज में इंटरनेट से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अवांछित और अयाचित संदेशों को क्या कहा जाता है। ठीक, तो जो आपके पास अनवांटेड जो मेल्स आते हैं उनको क्या बोला जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो उसको बोलते हैं स्पैम। ठीक, स्पैम, स्पैम बोलिए या जंक मेल भी इसको बोलते हैं। क्या, जंक मेल भी बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर आप लोग के मोबाइल में ट्रू कॉलर ऐप अगर आपके पास है, ठीक, तो जो अनवांटेड कॉल आती है उस पर लिखा रहता है स्पैम कॉल। ठीक है, क्या लिखा रहता है, स्पैम कॉल। तो यही चीज़ होती है, जो अनवांटेड अयाचित मैसेज हो सकता है टेक्स्ट फॉर्म में, या जो फ़ोन कॉल होती है उसको स्पैम बोलते हैं। ठीक, ये जो है ये यू बी ई हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अनवांटेड अनवांटेड बल्क अनवांटेड बल्क ईमेल। ठीक है, तो इसको जो है अनवांटेड बल्क ईमेल भी बोलते हैं और यूसीई भी बोला जाता है, मतलब कि अनवांटेड अनवांटेड कॉमर्शियल कॉमर्शियल ईमेल। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सारे जो है स्पैम ही हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है एडवर्टाइजमेंट कॉल आते हैं जिसका आपका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक, आप चाहते नहीं हैं। तो ये जो अवांछित और अयाचित बिना डिमांड के जो मैसेजेस आते हैं, ठीक, आपकी इच्छा के विरुद्ध आते हैं, तो इनको जो है स्पैम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पैम। आगे चलते हैं। मेल सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उपयोग किया जाता है SMTP। क्या, SMTP। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जान जाइए, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके शॉर्ट फॉर्म जो है उसका एब्रीवेशन भी आपको याद रखना होता है। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पे खाली स्थान है। एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी है जहां अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, तो देखिए, जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है डेबिट क्रेडिट कार्ड की, उसका जो थेफ्ट किया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन जो रिट्रीव की जाती है, चोरी की जाती है, उसको बोलते हैं स्कीमिंग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपसे पैसे का फ्रॉड किया जा सकता है। ठीक है, पैसे आपके अकाउंट से गायब किए जा सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, स्कीमिंग कहलाता है। ठीक है, स्कीमिंग, तो ध्यान रखिएगा, ये है स्कीमिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे धीमे प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है। तो देखिए, पहले जो डायल अप हुआ करता था, ये सबसे स्लो स्पीड का जो है इंटरनेट कनेक्शन हुआ करता था। क्या, डायल अप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अपने सभी पसंदीदा फेवरेट वेबसाइटों को देखे बिना, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी जो फेवरेट वेबसाइट है उनको देखे बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु, यहाँ पे खाली स्थान है, एक आसान तरीका है। तो अपने सभी पसंदीदा वेबसाइटों को देखे बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु खाली स्थान है, एक आसान तरीका है। क्या, ये है RSS। क्या, इसको बोलते हैं RSS। तो RSS है क्या, यह है रियली सिंपल सिंडिकेशन। रियली सिंपल सिंडिकेशन। ठीक है, इसको रियली सिंपल सिंडिकेशन बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट, चैड हर्ले और स्टीव चेन कंप्यूटर नव प्रवर्तक इनोवेटर्स हैं जिन्हें खाली स्थान है के सह संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसके को फाउंडर हैं, तो ये जो है कि को फाउंडर थे यूट्यूब के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है जो यूट्यूब है वो चैड हर्ले स्टीव चैन के द्वारा जो है 2005 में तैयार किया गया था। ठीक है, और उसके एक साल के बाद, मतलब कि 2006 में इसको गूगल कंपनी ने, किसने, गूगल कंपनी ने परचेज कर लिया था। और कितने में परचेज किया था, 1.65 बिलियन डॉलर में। तो ध्यान रखिए, आज की डेट में जो यूट्यूब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वीडियोस आप देखते हैं, शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं, जिसमें आप लोग वीडियो अपलोड करते हैं, शॉर्ट क्लिप्स अपलोड करते हैं,
और अभी जो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, आज की डेट में यह इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो क्या है, गूगल है। तो यूट्यूब जो है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है, ठीक। तो इसको जो है 2005 में चैड हर्ले स्टीव चैन ने बनाया था, इसके को फाउंडर थे। और 2006 में गूगल ने इसे परचेज कर लिया था, कितने में, $1.65 बिलियन में। नेक्स्ट, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है, ठीक है। तो जैसे आपको लगेगा कि जो सामने वाला है वह रियल पर्सन है या रियल अथॉरिटी है, जैसे कि मान लें कि आपका जो रियल बैंक है, जैसे मान लें कि आपका एसबीआई में अकाउंट है, तो आपको लगेगा कि उधर से एसबीआई का मैनेजर जो है मेरे से इंफॉर्मेशन मेरे क्रेडिट कार्ड के लेना चाह रहा है, ठीक है, या मेरा पासवर्ड जानना चाह रहा है। तो आप क्या करते हैं कि आप रियल अथॉरिटी समझ के जो है आप उसको जो है इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो इस तरीके से लोगों को फंसाने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं फिशिंग। क्या बोलते हैं, फिशिंग। तो फिशिंग जैसा आप लोग जानते होंगे कि फिशिंग क्या होता है, मछली पकड़ना। तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो फिशिंग की जो स्पेलिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से इसकी स्पेलिंग होती है फिशिंग की। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार इस वर्ष किया गया था। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है किस वर्ष किया गया था, तो 1989 में, ठीक है, 1989 में। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब कि ये जो ये जो डब्ल्यू है, ठीक है, ये विशेष रूप से जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है। किसको, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ये सपोर्ट करता है, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे खाली स्थान है। एक वेब ब्राउजर है जो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। तो आपको उस वेब ब्राउजर का नाम बताना है जो कि एनसीएसए मतलब कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये है मोजेक। क्या, मोजेक। तो मोजेक ब्राउजर को नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा 1993 में डेवलप किया गया था, 1993 में, ठीक है, 1993 में बनाया गया था। और मोजेक जो है पहला व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ग्राफिकल वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर है, ठीक है। क्या, ग्राफिकल वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर था। और वेब, अगर आपसे पूछा जाए कि वेब ब्राउजर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ध्यान रखिएगा जितने भी वेब ब्राउजर होते हैं वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और अगर मैं सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं, ठीक है, सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो सॉफ्टवेयर जो है मेनली तीन तरीके के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रखिएगा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लिनक्स होगा, मैंड्रिया होगा, फेडोरा होगा, ये सब जो है ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। विंडोज हो गया, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, तो जितने भी आप लोग ऐप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक, या अभी जैसे मैं पावर पॉइंट, MS ऑफिस इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जितने ब्राउजर्स हैं जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, मोजेक हो गया, ये सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, वायरस और एंटीवायरस जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो एंटीवायरसेस हैं ये सारे के सारे जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे खाली स्थान है। वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। तो ये है अर्पा नेट। क्या है, अर्पा नेट, ध्यान रखिएगा, अर्पा नेट, ARPA, अर्पा NET, ठीक। अब यहाँ पे जो अर्पा है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो अर्पा का फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, प्रोजेक्ट एजेंसी, ये यूएसए का है, ठीक है, प्रोजेक्ट एजेंसी। और NET जो है, ठीक है, NET नेटवर्क हो गया। तो NET क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। तो इस तरीके से याद रखिएगा, अर्पा नेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
इसको अगर इसकी बात किया जाए, ठीक, तो यह इंटरनेट का आधार बन गया था, क्या, अर्पानेट नेटवर्क। और अर्पानेट का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, या दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था, क्या, या वर्ल्ड का जो है फर्स्ट, ये वर्ल्ड का जो है फर्स्ट पॉकेट, सॉरी, पॉकेट पॉकेट स्विचिंग, ठीक है, पॉकेट स्विचिंग, TCHING, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क हो गया था, ठीक है, जिसमें TCP और IP मॉडल का प्रयोग हुआ था, और यही आगे चलकर जो है इंटरनेट की नींव डालता है, ठीक है। तो इंटरनेट का जो बेस है ये इसी ने तैयार किया था, क्या, अर्पानेट ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? तो ये है टिम बर्नर्स ली ने, ऑप्शन नंबर सी। WWW या वर्ल्ड वाइड वेब को किसने निर्मित किया था? फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, यह है टिम बर्नर्स ली ने। कंप्यूटिंग में खाली स्थान है एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। तो यह कहलाता है फायरवॉल। तो जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो फायरवॉल जब हम ऑन करते हैं तो ये क्या करता है? नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और उसको कंट्रोल करता है, ठीक। डोमेन नामों में AU जो एक्सटेंशन होता है, अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हर एक देश का जो है एक एक्सटेंशन होता है, जैसे इंडिया का IN होता है .IN, तो उसी तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया का AU होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ डोमेन नेम दिए हुए हैं और उनका जो है एब्रिविएशन, अभिव्यक्ति क्या होता है, ठीक है, इस एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा, ये देखिए .IN इंडिया हो गया, .US यूनाइटेड स्टेट, .BR ब्राजील हो गया, .AU ऑस्ट्रेलिया हो गया, .CA कनाडा हो गया, .FR फ्रांस हो गया, .JO जो है जॉर्डन हो गया, ठीक। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो फिर समझिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है? तो जैसे हम लोग जो है कंप्यूटर जैसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप लोग जो मोबाइल भी इस्तेमाल करते हो, उसको अगर आपको सुरक्षित करना है कि आपको आपका जो मोबाइल है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन कोई देख ना सके, तो उसके लिए क्या आप यूज करते हैं? आप पासवर्ड यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड लगाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एज लिखा हुआ है, तो एज ये है EDZE, ठीक है। तो एज माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक, ये भी जो है वेब ब्राउजर है। क्रोम, गूगल क्रोम, ये भी वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स, ये भी वेब ब्राउजर है। जो उबंटू है, ये उबंटू जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। अब ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप फ्रीली जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? यह कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे कि डाटा स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, इंटरनेट पर डेटाबेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? अगर आप वेब पेजेस डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जानना होगा HTML, क्या? HTML। अब HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, वेब पेज पर आड़ी रेखा मतलब कि क्षैतिज रेखा इंसर्ट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक, HR का यूज करते हैं। यहाँ पे खाली स्थान है, आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। तो यह किसके द्वारा जो है ये सर्किट काम करता है? तो यह है इंटरनेट, क्या? तो इंटरनेट आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर के एक जो है वैश्विक ग्लोबल सिस्टम है। इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS का पार्ट नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन जो है इसमें DBMS के अंतर्गत नहीं आता है। तो साइबेस भी DBMS का पार्ट है, सैफ हाना भी है, MySQL भी है, जो नहीं है वो कॉस्मोस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर है।
लाइन बदलने, लाइन ब्रेक करने के लिए इस HTML टैग का उपयोग किया जाता है। तो ठीक, तो इसके लिए आपको यूज करना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो टैग लाइन आप BR का यूज करेंगे। यहाँ पे खाली स्थान है। टैगों के इसके संबंध टैगों और विशेषताओं के साथ दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, एक विषय वस्तु के विभिन्न ब्लॉकों को पृथक करने के लिए और दूसरा विषय वस्तु को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे यूज करते हैं ऑप्शन नंबर ए, टेबल। ठीक, किसी भी HTML प्रलेख में पहला टैग क्या होना चाहिए? ठीक, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे होना चाहिए HTML, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। किस HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा कैरेक्टर ब्राउजर को टेक्स्ट HTML में टैग से रोकने की सूचना देता है? ठीक है, तो इसके लिए आप जो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जो ऑब्लिक लाइन है इसका इस्तेमाल करेंगे, स्लैश लाइन का। ठीक, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, खालिस्तान है, के रूप में जाना जाता है। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करने वाला जो है वो है वेब सर्वर। क्या? वेब सर्वर। तो इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, वेब सर्वर के रूप में जाना जाता है। क्या? वेब सर्वर। वह व्यक्ति जो अनधिकृत उपयोग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित स्टोर्ड जानकारी पाने के लिए सेंध लगाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ये हैकर होते हैं। ठीक है, तो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को चुराने का जो काम करते हैं वो हैकर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन वेब ब्राउजर नहीं है। तो फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, क्रोम, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। जो गूगल मेल है, ठीक है, जिसको जीमेल बोलते हैं, यह वेब ब्राउजर नहीं है। यहाँ पे सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे खाली स्थान है। टैग युग का कोड ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे खाली स्थान पे क्या सही उत्तर होगा ये हमें बताइए। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हेड। निम्नलिखित में से ब्राउजर कौन सा है? ठीक है, तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में ब्राउजर कौन सा है। तो लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकओएस यहाँ पे लिखा है, ये है मैक ओएस। ठीक, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। विंडोज क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। सफारी, सफारी जो है ये वेब ब्राउजर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर होगा, ए। कंप्यूटर की भाषा में URL में R से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, यहाँ पे R जो है वो रिसोर्स है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, जैसे कि HTML, यहाँ पे खाली स्थान है। ठीक है, तो इसमें ये है क्या? फिर से देखिए, एक डॉक्यूमेंट को एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, जैसे कि HTML में है, यह है मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। और HTML का फुल फॉर्म भी होता है क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में वह कौन सा मुफ्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? तो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं विकिपीडिया, ठीक वही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। तो वह दिन दूर नहीं, भारत जो पहले नंबर पे आने वाला है। ठीक, लेकिन अभी फिलहाल में चाइना है। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो मोबाइल के जरिए जो आपको पैसा प्राप्त होता है वह क्या है? ये है IMPS। क्या? IMPS। अब देखो, IMPS का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS।
वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे खाली स्थान है, द्वारा आविष्कार किया गया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप करने वाले शख्स का नाम था टिम बर्नर्स-ली। देखिए ये क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हो चुका है। इनमें से विषम का चयन करें, ठीक। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अलग कौन सा है ये आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में इंटरनेट, www, HTML सारा जो है वो इंटरनेट से, साइबर स्पेस जो है इसमें से अलग है, ठीक है। क्या? साइबर स्पेस। तो जो संगणक नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाला वातावरण को जो है साइबर स्पेस कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, डू नो एविल, डू नो एविल टैगलाइन किसकी है? तो ये जो टैगलाइन थी या गूगल की थी, किसकी? गूगल की थी। और जो डू नो एविल है गूगल की जो है अनौपचारिक अनऑफिशियल टैगलाइन है, और जिसे बाद में कंपनी ने बदलकर यू कैन मेक मनी विदाउट डूइंग एविल कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया? यू कैन मेक मनी विदाउट डूइंग एविल कर दिया गया है, ठीक। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन जो है वेब ब्राउजर नहीं है। तो देखिए, क्रोम वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, सफारी वेब ब्राउजर है। लिनक्स जो है यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाइपर टेक्स्ट का यहाँ पे खाली स्थान है, द्वारा आविष्कार किया गया था। तो हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किया था टेड नेल्सन ने। क्या? टेड नेल्सन ने। तो टेड नेल्सन ने इसको जो है 1965 में रिलीज किया था। रेमंड सैमुअल टोमिल्सन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो रेमंड सैमुअल टोमिल्सन दिए गए ऑप्शन में किसको डेवलप किया था? तो इन्होंने ईमेल को डेवलप किया था, ठीक है। तो ईमेल को आविष्कार करने वाले रेमंड सैमुअल टोमिल्सन हैं। OSI नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो इसमें जो है टोटल 7 परतें होती हैं, ठीक है। तो ये जो 7 लेयर है उनमें जो है एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर है, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन, थर्ड सेशन, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फोर्थ जो है ट्रांसपोर्ट है, फिफ्थ नेटवर्क है, फिफ्थ 6 जो है डेटा लिंक एंड 7 जो है फिजिकल लेयर है। तो इस तरीके से OSI नेटवर्किंग मॉडल में 7 लेयर हैं। एक उपकरण जिसका उपयोग 2 अलग अलग इथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाने में किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो यह कहलाता है ब्रिज। क्या कहलाएगा? ब्रिज कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, ठीक, इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 संस्करण उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक। तो ये होता है आईपी एडिशन जो है 4 है और आईपी 6 है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर है। एक फाइल की सामग्री को दूसरी में विलीन करने के लिए दिया जाने वाला कमांड है, ठीक है। तो एक फाइल को दूसरे फाइल में अगर मर्ज करना हो तो इसको जो है अपेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगस्त 1995 में खाली स्थान है, औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा शुरू की थी। तो किसने की थी? तो ये है VSNL ने। तो VSNL ने 1995 में जो विदेश संचार नगर निगम लिमिटेड है, ठीक है, उसने 1995 में औपचारिक रूप से भारत में पहली सार्वजनिक रूप से इंटरनेट सेवा जो है वो प्रारंभ की थी। इसी के साथ यह वीडियो जो है कंप्लीट होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप इसके लिए जो है कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें, और इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।